श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आपको कमेंट में हमेशा की तरह जय श्री राम लिखना है। और आज मैं बहुत ही अच्छा आपके लिए महत्वपूर्ण एक वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपका कल्याण हो सकता है। और इस जो मैं उपाय बताऊंगी, जो भी मैं तरीका बताऊंगी, हनुमान चालीसा से संबंधित है। तो इसका आपको शीघ्र ही अतिशीघ्र लाभ मिलेगा। तो इस पाठ को करना कैसे है, क्या विधि है, क्या नियम आपको करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप अपनी भक्ति को जारी रखिए, श्रद्धा भाव के साथ भक्ति कीजिए। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, आप सबका कल्याण करें और साथ ही मेरा भी कल्याण करें। तो चलिए इसी सकारात्मक विचार के साथ मैं आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ 100 हनुमान चालीसा पाठ के बारे में। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो इसके बारे में क्या लाभ है, क्या मतलब क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना चाहिए, और ये वही लोग अच्छे से बता सकते हैं जिन्होंने इस पाठ को किया है। तो हाँ, मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरे हस्बैंड 100 हनुमान चालीसा का पाठ किए थे। तो मैं साक्षात वहाँ मतलब साक्षात कह सकती हूँ, मैं आई विटनेस वहाँ पे थी। तो मैं अच्छे से देखी हूँ कि कितना टाइम लगता है, क्या महसूस होता है, और क्या उस समय मुझे और करनी चाहिए थी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती, या आप क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को ध्यान से सुनिए, या अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ 100 हनुमान चालीसा पाठ के बारे में। तो मैं सबसे पहले बताऊँगी कि इस विधि बताऊँगी, और इसके क्या फ़ायदे हैं बताऊँगी, और इसको कौन-कौन लोग कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहली बात है कि जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हो। ये जो चौपाई है हनुमान चालीसा का, ये हम सबको पता है। तो जो भी सनातनी हैं, भाई बंधु हैं, उनको सब पता है कि हनुमान चालीसा की क्या महिमा है। मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये बोल सकता है कि अरे हनुमान चालीसा तो झूठा है, कुछ फ़ायदे नहीं होते हैं। नहीं, जिसने साफ दिल से, साफ मन से हनुमान चालीसा को पढ़ा है, उसका हर संकट को हनुमान जी ने टाला है। वो साक्षात आते भी हैं, किसी न किसी रूप से आएँगे, और आपका जो मुश्किल है उसको वो दूर करते हैं। तो कभी अगर आपको लगे कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो आप कभी ये चीज़ करके देखिएगा। और हनुमान चालीसा के संकल्प को लेके भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए। बहुत लोगों ने संकल्प लिया है और इसका बहुत ही ज़्यादा मिरेकल है, और मैंने खुद इसका संकल्प लेके मैं इसको कर चुकी हूँ, और मेरे भी जीवन में बदलाव आया है। और मैं हर दिन पाठ करती हूँ, सुबह पाठ करती हूँ, शाम में भी हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ, और मैं जब भी कोई मतलब मेरे अंदर कुछ भी ऐसा बात आता है, तो मैं पहले उनसे शेयर करती हूँ, और उनसे मैं इजाज़त माँगती हूँ कि मतलब कुछ संकेत दीजिए, या मेरे मन में जो भी आता है मैं उन तक शेयर करती हूँ। क्योंकि अभी कलयुग का समय है, आप इंसान से ज़्यादा भगवान पे भरोसा कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंसान के पास होने से अच्छा है कि भगवान के पास रहिए, या कोई भी रिश्ता बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको भाई का ही रिश्ता बनाना है, लेकिन हनुमान जी को ज़्यादातर लोग भाई, जो स्त्रियाँ हैं वो भाई का रिश्ता ही बनाती हैं, ताकि जाने अनजाने में अगर हम हमारे हाथ से स्पर्श हो जाता है तो क्षमा हम लोग मांग लेते हैं। तो एक बहन का रिश्ता से हम लोग पूजा करते हैं उनकी। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब हम लोग बात करेंगे 100 हनुमान चालीसा पाठ को कैसे करना है। तो सबसे पहले बताऊँगी विधि। सबसे पहले इसमें कुछ उसमें तरीका बताऊँगी करने का, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। हो सकता है ये तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा और बहुत ही आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। उसमें थोड़ा-सा आपको मेहनत भी लग सकता है, थोड़ा-सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा-सा कष्ट को भी आपको सहना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ उसको ले सकते हैं। तो मैं बात करूँगी नियम की। तो सबसे पहले आपको, अगर हम 100 हनुमान चालीसा पाठ करने का आपने संकल्प लिया है, तो इसको कैसे करना है, ठीक है? मैं तरीका बताऊँगी। ऐसे ही आपको लेके नहीं बैठ जाना है और आपको 100 हनुमान चालीसा पाठ करना है। आपको अच्छे से फल मिलना चाहिए, ये अब मेरा मकसद होता है। तो जैसे अब मेरा जो अनुभव रहा है वो मैं लास्ट में बताऊँगी, ठीक है? इसी वीडियो में मैं लास्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहले नियम क्या है? देखिए, अगर जैसे सबसे पहले इसको आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, जैसे 4 से लेके सुबह के 6 बजे तक इस पाठ को आप कर लें। या आप रात में करें, जैसे 10 बजे से शुरू करें, आपको जितना भी टाइम लग सकता है। मतलब ये कि आप कोई भी काम को बीच में अटका के ये पाठ करने ना बैठें कि आपको ये काम करना है तो चलो पहले ये पाठ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम आपको लगेगा, ठीक है? टाइम आपका लगेगा। अगर आप बहुत दिन से हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं, आपकी हनुमान चालीसा में पकड़ है, तो कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने जैसे कि अभी स्टार्ट ही किया है हनुमान चालीसा पढ़ना, जैसे कि जिन जिन भक्तों ने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, जैसे कि 7 बार पढ़ने का, 11 बार पढ़ने का, उनके लिए थोड़ा-सा ही ईज़ी होगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक संकल्प नहीं लिया है, या केवल वो हनुमान चालीसा एक बार कभी-कभी करते थे, तो उनको थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन कहा जाता है कोई भी काम असंभव नहीं है, ठीक है? तो मैं बात जैसे बता रही हूँ कि विधि क्या है। आपको अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह 4 बजे उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, स्वच्छ होइए,
और इस पाठ को आप 6 बजे के पहले कर सकते हैं। रात में भी आपके लिए वही विधि रहेगा। रात में जैसे कि है कि आप जैसे कि दिन में तो नहाए ही हैं आप, शाम में क्या करेंगे, जो कपड़ा आप पहने उसको चेंज कर लेंगे, स्वच्छ कपड़े को पहनेंगे, हाथ पैर आप धोएंगे। अगर आपने जैसे कि आपने टॉयलेट को यूज़ किया है तो आप कोशिश करेंगे आप नहा लेंगे, ठीक है, और आप बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे, क्योंकि स्वच्छता का बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। आप अगर ये स्त्रियाँ देख रही हैं तो आप कभी भी जो माहवारी के दौरान में आप कपड़े पहनती होंगी तो आप उस कपड़े को नहीं पहनेंगी, ठीक है। आप बिल्कुल स्वच्छ कपड़ा पहनेंगी। कपड़े का कलर रेड हो, पिंक हो, येलो हो तो चलेगा, ब्लैक, ब्लू ये सब मत पहनिएगा, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ऑरेंज भी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। आपका स्वच्छ आसन होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आपका आसन लाल हो, लाल कपड़ा हो या लाल आपके पास कोई दुपट्टा जिससे कि साफ़ सुथरा हो। अगर आपके पास को जैसे कि कोई होता है चादर वगैरह, उसको भी आप धो के यूज कर सकते हैं। जिसका जो चादर बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल लाल आसन आप रखिए, आप बैठ सकते हैं। आप लाल कपड़ा भी लेके बैठ सकते हैं। ये हो गया। आपको जैसे कि अगर आपने सुबह का संकल्प किया है, बस आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस सामने भी करना है। तो मैं सुबह वाला बताती हूँ, ठीक है। आप सुबह उठेंगे, आप बिल्कुल स्वच्छ होंगे, नहाएँगे, धोएँगे, या बिल्कुल अच्छे से पूजा रूम को साफ़ करेंगे। आप क्या करेंगे कि आप सामने एक चौकी लगाएँगे, मतलब कि जो आपका होता है आसन देने का, तो वहाँ पे आप राम दरबार का फ़ोटो लगाएँगे। अगर आपके पास राम दरबार नहीं हो तो हनुमान जी का फ़ोटो लगाएँगे, और अगर हनुमान जी का फ़ोटो नहीं है, राम दरबार का फ़ोटो है, तो आप राम दरबार का फ़ोटो लगाएँगे। दोनों नहीं है तो आप फ़ोटो का व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि बिना फ़ोटो को आपको नहीं करना है। भले ही देखिए आपके मन में प्रभु है, लेकिन आपको वो दिखाना है, आपको एक भाव रखना होता है, ठीक है। आप फ़ोटो रखेंगे ताकि आप सामने से उनको कनेक्ट कर सकिएगा। उसके बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है, या आप चमेली तेल का दीपक भी जला सकते हैं। सामने एक अगरबत्ती जलाइएगा। फिर एक तांबे का जो बर्तन है, पित्तल का बर्तन में जल रखिएगा। वो जल आपको ग्रहण करना है। आप ये पूरे परिवार को भी ग्रहण करवा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, आप बिल्कुल स्वच्छ बैठेंगे, हाथ में जल लेंगे, पुष्प है तो पुष्प लेंगे, और उसमें संकल्प लेंगे। आप अपना नाम बताएंगे, आपका जो मनोकामना है वो रखेंगे, और आप जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं वो 100 बार हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे कि मैं 100 हनुमान चालीसा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। और ये कुछ जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल के वो जल को नहीं छोड़ देना है नीचे, ठीक है। और कोई कलश वलश नहीं रखना है, क्योंकि वो ये एक ही दिन का आपका संकल्प है। और एक चीज़ और करेंगे कि आप उस दिन निराहार मतलब नमक नहीं खाएंगे। आप मीठा खाइए, आप नमक उस दिन मत खाइएगा, ठीक है। एक चीज़ को आप करके देखिएगा, आप उस दिन नमक मत खाइएगा, प्याज लहसुन तो आपको इससे अवॉइड हो जाएगा आपका। आप मीठा खाइए, आप फल खाइए, आप जूस पीजिए, शरबत पीजिए, दूध पीजिए, आप सब कुछ पीजिए, लेकिन आप उस दिन नमक को अवॉइड कर देंगे, ताकि आपके मन में ये टेंशन ना रहे कि अरे आपने लहसुन प्याज खा लिया, इससे आप बच जाइएगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य का उस दिन आपको पालन करना होगा, और मांस वगैरह से तो आप दूर ही रहेंगे, क्योंकि मैं आपको फास्टिंग का उपाय बता रही हूँ, ठीक है। इससे आपका फास्टिंग भी हो जाएगा और आपसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। और ये जो काम है आप मंगलवार या शनिवार के दिन आप करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आप शुरू कैसे करेंगे, आप गणेश जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद आप राम 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 जी का ध्यान करेंगे, सीताराम 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 आप करें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू करेंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको बिल्कुल आराम आसन में बैठना है, क्योंकि बहुत इसमें आपको टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा संघर्ष भी होगा। इसमें आराम नहीं लगेगा कि आप आराम से करके उठ रहे हैं, थोड़ा सा आपको होगा, लेकिन उनकी कृपा ऐसी होगी कि अगर आप थोड़ी देर बैठने के बाद जो महसूस करते हैं, जैसे पैर में झनझनाहट हुआ, बेचैनी लग रहा है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर बुक अपना रख लीजिएगा सामने, और आप पढ़ते जाइएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर भूल जाएँ, जैसे कि गिनती भूल जाते हैं आप, तो क्या करें। तो आपके पास रुद्राक्ष की माला होगी घर में, जैसे आप माला जाप करते हैं, आप इसे भी गिन के पाठ कर सकते हैं। या एक काम कीजिएगा कि जैसे कि भोग तो लगाएंगे आप हनुमान जी को, तो आप चना को भिगो दीजिएगा रात में, जैसे कि आप कल पाठ करने वाले हैं या शाम में पाठ करने वाले हैं, तो आज आप भिगो दीजिएगा चना का जो 100 दाना आप निकाल लीजिएगा साइड में अलग से, और एक पकड़िएगा, हनुमान चालीसा कीजिएगा, और उसको अलग बर्तन में रख दीजिएगा। उसी तरह से करके 100 हनुमान चालीसा करिएगा, तो 100 दाना आपका हो जाएगा, उसको आप भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। मतलब एक भोग तो आपको पहले से ही रहेगा, लेकिन एक भोग और लग जाएगा। वो जो दाना होगा चना का दाना, वो आप खाइएगा, ठीक है। या आप किसी के लिए किए हैं तो आप उनको खिला दीजिएगा। तो एक आपको आइडिया मिल गया, नया तरीका है आपको करने का, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आप भूलेंगे भी नहीं। और जो अंत में जैसे कि आपका 100 हो गया कंप्लीट, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आरती करेंगे, आप हनुमान जी की आरती कर देंगे या राम जी की आरती कर देंगे। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद एक बार और राम नाम का जाप कर लेंगे, और आप आरती कर देंगे। तो यहाँ फास्टिंग रखने का मेरा एक ही मकसद है कि आप देखिए, फास्टिंग रहिएगा तो आपको, जैसे कि आप शाम का हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो बीच में आपको उठने का डर नहीं रहेगा। जैसे होता है कि आप दिन भर खाए पिए हैं तो आपको आलस आएगा, नींद आएगा, या आपको वॉशरूम यूज़ करने का ये होगा, तो आपको इससे आप बच जाइएगा, आपके अंदर आलस नहीं आएगा, आपको फुर्ती महसूस होगी, आप कीजिएगा। सुबह करते हैं तो सुबह भी आपको बिल्कुल रिफ्रेश फील होगा। आप चाय भी नहीं पीना है आपको, कैसा नहीं कि आप चाय पी लें, हाँ आप पानी पी सकते हैं, पानी पी के ही करिएगा, क्योंकि आप रात में उठिएगा तो गला आपका सूखा रहेगा, तो आपसे उतना पाठ नहीं किया जाएगा। तो आप गुनगुना पानी आप पी के ही आप इस पाठ को पी के आप नहा के पाठ कीजिएगा, ठीक है। आप समझ गए।
अब मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या अनुभव हुआ है। तो बात ऐसा है कि 5-6 महीने पहले मतलब टाइम अच्छे से याद नहीं है, लेकिन यही दौरान होगा। मेरे हस्बैंड ने बोले कि मैं आज 100 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। तो अगर कोई इंसान ज़ाहिर करे अपना इच्छा तो उसको तो आप रोक नहीं सकते। वो गर्मी का समय था, ये याद है कि गर्मी का समय था, बहुत भयंकर गर्मी का समय था और टाइम हो रहा था 11 बज रहा था, आई थिंक 11 बज रहा था, हाँ। और मतलब बोले थे कि करेंगे, लेकिन ये नहीं बोले थे कि आज ही करेंगे। अब वो स्टार्ट कर दिया हनुमान चालीसा करना, तो मैं सोची कि 7 बार कर रहे होंगे, 11 बार कर रहे होंगे, 21 बार कर रहे होंगे, लेकिन करते-करते वो बढ़ गया। अब तो समझ लीजिए कि 100 हनुमान चालीसा है। तो उनको परेशानी बहुत हुई, लेकिन फिर भी वो ध्यान परेशानी यही हुआ कि जैसे जैसे आपका आदत नहीं है बैठने का और आप अचानक बैठते हैं, तो जो आपकी परेशानी होती है वही। ना बीच में उनको वॉशरूम करने का याद आया, ना उनको बीच में प्यास आया, ना बीच में उनको कंठ सूखा, ना उनको बेचैनी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो हनुमान चालीसा का पाठ कर लिए। अब इससे क्या मिरेकल हुआ मैं वो बताती हूँ। भले ही उनके अंदर कुछ और मनोकामना होगा, लेकिन इससे मिरेकल क्या हुआ मैं बताती हूँ। मेरी बेबी खिड़की के पास खेल रही थी और सामने चेयर रखा हुआ था, वो अचानक उस पे गिर गई, तो उसका जो दोनों पैर है वो कुर्सी में आके फंस गया और ये जो कुर्सी है उसको लगा वहाँ पे मतलब यूरिन करने में उसको प्रॉब्लम होने लगी। तो हम लोग बहुत डर गए। उसी दिन का टाइम था, आई थिंक शनिवार था उस दिन। और अब हम लोग बहुत घबरा गए, किसी के लिए भी बहुत घबराहट हो जाएगा कि क्या करें ना नहीं करें। तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। अब हम लोग के लिए मतलब ये हो गया कि अब क्या होगा, नहीं होगा, क्या हो गया, है ना? तो फिर भी अंदर से विश्वास था कि आज हनुमान चालीसा का 100 पाठ हुआ है तो कुछ गलत नहीं होगा। तो ऐसा हुआ कि दवा दिए इसको, हल्का सा दवा मिला खाने के लिए, तो उसको रिलीफ़ हुआ। तो डॉक्टर से दिखाया गया तो वो बोला कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही चोट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन उस दिन भगवान बचा लिए। डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस इसको दवा दीजिए, यहाँ दवा मत दीजिए, इसको होम्योपैथी में ले जाइए, वहाँ दवा दे देगा, वो ठीक हो जाएगा। और यही हुआ, हम लोग होम्योपैथी दवा दिए, एक बार खाई और वो ठीक हो गई। तो ये सब मिरेकल होता है, ठीक है? तो आप एक बार करके देखिए। अगर आप अब इससे क्या-क्या फ़ायदे हैं? अगर आप बहुत नेगेटिविटी के शिकार हो गए हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है होना मनोकामना और बहुत जल्दी होना ज़रूरी है, तो आप ये पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र वशीकरण कर दिया गया है, तो आप पाठ कर सकते हैं। आप रोग से ग्रसित हैं, तो ये पाठ कर सकते हैं। तो हर तरह से देखा जाए तो ये पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अभी जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, तो आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहें तो आप पितृपक्ष के बाद भी कर सकते हैं या पितरपक्ष में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक दिन का ही है, तो आप कर सकते हैं। आप घर में भी कर सकते हैं, अगर आप पॉसिबल है तो आप मंदिर में जाके कर सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि आप मंदिर में करने के लिए कंफर्टेबल हैं या घर में करने के लिए कंफर्टेबल है। तो आई होप आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल चुका है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मिलूँगी ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।